मॉर्निंग बच्चों, मैं राजेश कुमारी विशेष अध्यापिका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों में कार्यरत हूँ। हम पहले भी बहुत सारी वीडियो के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखा चुके हैं और आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम दैनिक दिनचर्या के कार्यकौशल सीखेंगे। तो बच्चों, ये दैनिक दिनचर्या के क्या कार्य हैं? दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं प्रातःकाल बिस्तर से उठने के बाद रात्रि में बिस्तर तक जाने के दौरान जो क्रियाएं हम समय के लिए करते हैं उन्हें दैनिक दिनचर्या की क्रियाएं कहते हैं। और ये दैनिक दिनचर्या की क्रियाएं बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण के माध्यम से जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग जैसा कार्य करते हैं उनको देखकर ही बच्चा उनका अनुकरण करता है और वह कार्य करने की कोशिश करता है। तो प्यारे बच्चों, दैनिक दिनचर्या की क्रियाओं में क्या है? इनको मैंने अलग अलग वर्गीकृत किया है। 6 वर्ष के बच्चे के लिए अलग, 12 वर्ष के बच्चे के लिए दैनिक क्रियाएं कौन सी है और 12 से ज्यादा आयु के बच्चे के लिए दैनिक क्रियाओं को मैंने अलग अलग वर्गीकृत किया है। तो प्यारे बच्चों, सभी क्रियाओं का, दैनिक क्रियाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मान लो कोई बच्चा दृष्टि बाधित बच्चा है और वह अपनी दैनिक क्रियाएं करने में जब असफल हो जाता है तो वह अपने आप को निराश महसूस करता है। और इसमें निराशा होने की कोई बात नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं? इसमें जैसे सबसे पहले क्या है बच्चों, मैंने क्या लिया है? 6 वर्ष के बच्चे के लिए जो दैनिक क्रियाएं ली हैं, इसमें जैसे मैंने ये लिया है। इनको पहले तो हम ये कपड़ा लिया है। कपड़े में दैनिक क्रियाओं के क्या कार्य हैं कि बटन बंद करना कैसे है, हुक लगाना कैसे है, भोजन करना कैसे है, नहाना कैसे है, ये सब क्रियाएं हमारी दैनिक क्रियाओं में आती हैं। तो इनमें क्या है प्यारे बच्चों, जैसे 6 वर्ष के बालक को दैनिक क्रियाएं की दक्षताएं आवश्यक है 6 वर्ष तक के बच्चे को। तो इसमें क्या है? सोच करने के लिए जाना है, मंजन या ब्रश करना है, भोजन या ब्रश करना है, हाथ मुंह धोना है, स्नान करना है यानी कि नहाना है, बालों को तेल लगाना है, कंघी करना है, भोजन करना है, बिस्तर कपड़े आदि तय करके लगाना है। तो ये क्रियाएं कितनी एज के बच्चे के लिए है? ये है 6 वर्ष के बच्चे के लिए। और 6 से 12 वर्ष के बालक की क्रियाएं कौन सी हैं? भोजन के बर्तन आदि धोना है। जो भी हम भोजन करते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उनको धोना है, कपड़ों को प्रेस करना है, समय को पहचानना है, इलेक्ट्रिकल उपकरणों को चलाना है, सब्जी आदि साफ करना एवं काटना है, बाजार या दुकान के सामान लाना है। और 12 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को दैनिक क्रियाएं क्या है? भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना। और बॉयज के लिए क्या है? दाढ़ी बनाना, दवाओं का उपयोग करना। ये सब क्रियाएं क्या है? 12 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को करवाई जाती है। दैनिक दिनचर्या की क्रियाएं सीखने के लिए जरूरी है कि किसी भी क्रिया को सीखने के लिए उसे आवश्यक भागों में बांटा जाए। उसके अलग अलग भाग बना दिए जाते हैं। इससे कराए जाने वाले कार्य को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है और जो कि बहुत सहज और सरल हो जाता है। यह भी आवश्यक है कि सभी दक्षताओं को सीखना जरूरी है, क्योंकि इन दक्षताएं बालकों को आती है तो कुछ ऐसे तरीके में उनको नहीं आती। उसे सिखाया जाए। ये दक्षताएं सीखने के लिए यदि आप उस क्रिया के समय पर ही बताएंगे तो ज्यादा लाभप्रद होगी। जैसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करता है
क्या आती है? भोजन, भोजन दक्षता आती है। भोजन दक्षता क्या है? भोजन कराना दैनिक दिनचर्या का एक अंग है तथा उचित तरीके से भोजन खाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ सहायक क्रियाएं बच्चों को सिखाना जरूरी है और इसके बाद हाथ धोना, बर्तन धोना, बर्तनों का सही उपयोग करना, उंगलियों के माध्यम से भोजन को पकड़ना, भोजन करने के तरीकों को ध्यान में रखना, सही ढंग से बैठना, भोजन के उपरांत बर्तन धोना और हाथ मुंह धोना। ये क्रियाएं, ये छोटे छोटे क्या हो गए? हमारे भोजन दक्षता होगी। इसके पश्चात क्या है? शौच क्रिया। शौच क्रिया के लिए अलग अलग वातावरण में विभिन्न तरह के साधन उपयोग में लाए जाते हैं। यदि हम घर की परिस्थिति में बच्चों को सिखाते हैं तो वहाँ पर उपलब्ध साधन के अनुसार ही सिखाते हैं। उसी तरह यदि हम विद्यालय एवं छात्रावास में सिखाते हैं तो वहाँ उपलब्ध साधनों के अनुसार ही सिखाएंगे। इसके लिए भी हम निम्न क्रियाएं, सहायक क्रियाएं बालक को दक्षताएं प्रदान करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है? उचित स्थान तक जाना और वापस आना, सो स्थान के अनुसार दिशा पहचान कर बैठना, बर्तन से पानी लेकर शरीर को धोना, साबुन से हाथ धोना और सामान्य शौच स्थानों की जानकारी लेना। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कपड़े को पहनना। इससे पहले हम कपड़े पहनने से पहले स्नान करने पे आते हैं। स्नान करना सीखने के लिए निम्न क्रियाएं सिखाई जाती हैं। पानी डालना, साबुन लगाना, हाथ पैर खींचना, पानी डालकर साबुन छोड़ना, शरीर पोंछना, कपड़े को पहचान कर पहनना, ये सभी क्रियाएं सिखाते हैं। बालक को इससे होने वाले फायदे व हर अंग की अलग अलग किस तरह सफाई की जाए वो बताना बहुत जरूरी है। पानी डालने के बाद जब शरीर गीला हो जाता है तो बालक को सिर में साबुन लगाना, हाथों में साबुन लगाना, पैरों में साबुन लगाना, ये सब बताया जाता है। जब बालक साबुन लगा लेता है तो बारी बारी हर अंगों को मलना सिखाया जाता है। इसके लिए कपड़ा या रस्सी भी उपलब्ध रहता है, उससे मलना ये सब बताया जाता है। सिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंगों के जोड़ व बीच के भाग ध्यानपूर्वक साफ करना चाहिए। जब मलना हो जाए तो भली प्रकार अच्छे से पानी डालकर साफ करना चाहिए। फिर तौलिए से शरीर को पोंछना व कपड़ों को पहनना। कपड़े पहनने के उपरांत क्या आता है? कपड़े पहनने व उतारने के दौरान कई क्रियाएं सिखाई जाती हैं। सबसे पहले हम बच्चों को कपड़ा उतारना सिखाते हैं। जब बच्चे को कपड़े उतारने आते हैं तो उसे पहचानना सिखाया जाता है। कपड़े पहचानने के उपरांत बटन लगाना, बटन खोलना आदि क्रियाएं समय कपड़े पहनते हुए करना कठिन हो जाता है, तो इसके लिए हम समय सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके एक फ्रेम में कपड़ा लगाकर, जैसे मैंने कपड़ा लगाया वह एक फ्रेम में, और उस पे बटन लगाए हुए हैं, एक कपड़े पे हुक लगाए हुए हैं। जब बच्चे को सामने रखकर ये क्रियाएं करने सिखाई जाती है तो वह बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो इसमें क्या है? बटन खोलना। बटन खोलने के उपरांत क्या है? देखो प्यारे बच्चों, मैंने ये कपड़ा लिया, फ्रेम में मैंने एक कपड़े को लगाया है, कपड़े पे बटन लगे हुए। बटन क्या है? ये हुक टाइप बटन। जैसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से बारी बारी इनको खोलेंगे और फिर इनको खोलने के उपरांत क्या है? बच्चे को लगाना सिखाएंगे। ये इससे क्या है? बच्चे की दैनिक क्रिया कपड़े पहनने की, बटन लगाने की अच्छे से आ जाती है। इसके जैसे मैंने ये खोल दिया, अब मैं इसको एक एक करके बंद कर रही हूँ। ऐसे ही बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना पड़ता है और वह हमारा अनुकरण करके बहुत अच्छे से ये दैनिक क्रियाएं सीख सकता है। देखो बच्चों, जैसे यदि हम बच्चे के सामने ऐसे ही कोई सहायक उपकरण रखेंगे और फिर उसको सिखाएंगे तो वह बहुत अच्छे से सीख सकता है प्रैक्टिकली में। ये देखो,
ये देखो, ये सारे बटन मैंने खोले हैं और इनको दोबारा से बंद किया है। ये इस टाइप है। और दूसरा फ्रेम मैंने क्या लिया है, ये देखो, ये हुक लगाने वाला लिया है। बच्चों की मोस्टली पैंटों में जैसे हुक होते हैं वैसे ही हुक को लगाना, ये सब भी बच्चे को हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। देखो, जैसे मैंने एक एक करके इन हुक को खोला है और अब दोबारा से मैं इस हुक को लगाऊंगी। ये देखो, जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको हम स्पर्श के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करवा के ये क्रियाएं अच्छे से सिखा सकते हैं। एक की बजाय मैंने इसमें 5-6 हुक लिए हैं ताकि हम बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से ये सब सीख जाएं। इस तरह से प्यारे बच्चों, अभिभावकगण हम बच्चे को प्रैक्टिकली करके ये सब सिखा सकते हैं। इसी तरह से क्या है, बटन खोलना आ गया हमको, बटन लगाना आ गया, हुक लगाना खोलना, ये सब क्रियाएं जब बच्चा सामने रखकर करता है तो वह बहुत अच्छे से सीख जाता है। दैनिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या सीखा है हमने? भोजन करना सीखा है, भोजन करना सीखा है। और भोजन के अंतर्गत क्या है कि भोजन करने के बाद बच्चे को अपने बर्तन धोने के लिए भेजना है ताकि वह बर्तन की सफाई अच्छे से कर सके। अच्छा, खाना खाने के बाद क्या किया हमने? पहले तो बच्चे को भोजन कैसे पकड़ना है, उसका टुकड़ा कैसे तोड़ना है, कैसे लेना है, कैसे सब्जी लगाना है, ये सब क्रियाएं हम बच्चे को सिखाना बहुत आवश्यक है। हमारे अनुकरण से ही बच्चा सीखता है। और इसके पश्चात हमने क्या लिया था? भोजन दक्षता के बाद हमने क्या लिया है कि बच्चे को सोच के लिए जाना, वो सिखाया गया है। किस तरफ हमारा शौचालय है, बच्चे को किस दिशा में जाना है, कैसे बच्चे को वहाँ बैठना है, किस तरह से अपना कपड़ा उतारना, ये सब बातें हम बच्चे को प्रैक्टिकली करके सिखाते हैं। इसके बाद हमने क्या लिया है? स्नान लिया है। स्नान में क्या क्या सिखाया है कि बच्चे को किस तरह से सबसे पहले अपने शरीर को गीला करना है पानी के साथ, उसके बाद कैसे साबुन लगाना है, साबुन लगाने के बाद मलना है, मलने के बाद क्या है, फिर दोबारा पानी डालना है, पानी डालने के बाद साबुन को उतारना है, पानी डालने के बाद साबुन उतर जाने के बाद अच्छे शरीर को रगड़ना है, उसके बाद तौलिए से अपने शरीर को पोंछना है। ये सब क्रियाएं हम दृष्टिहीन बच्चे को प्रैक्टिकली करके सिखाना बहुत ही जरूरी है, तभी बच्चा दैनिक क्रियाओं में कुशलतापूर्वक निपुण हो सकता है। तो इसके पश्चात हमने प्यारे बच्चों क्या लिया था? नहाने के बाद क्या करना है? कपड़े डालने हैं। कपड़े कैसे डालने हैं? कपड़ा भी हमें, जैसे मैंने स्पेशल फ्रेम बनाया है उस पर मैंने हुक लगाए हैं, बटन लगाए हैं। इनको हुक को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, बटन को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, ये सब क्रियाएं हम दृष्टिहीन बच्चे को प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। इसके पश्चात जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अंतर्गत मैं एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करवाती हूँ। सिक्कों की पहचान भी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत आती है। भोजन कर लिया, सोच के लिए स्नान करना सीख लिया, कपड़े डालने सीख लिए। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है? दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत क्या आता है? सिक्के की पहचान आती है, पैसे की पहचान आती है। तो पैसे की पहचान कैसे करनी है वह भी मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया था। और दैनिक दिनचर्या में क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारे डेली हमारे सामने आएगा। हमें कैसे सामान खरीदना है, सामान खरीदते वक्त हमें पैसे देने हैं, पैसे देकर हमें वापस कितने पैसे लेने हैं, ये सारा बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दैनिक दिनचर्या के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। इसमें मैंने प्रैक्टिकली फ्रेम भी आपके सामने रखा है। तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य में बहुत ही कुशल बनना है ताकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रह सके और अपने समय के कार्य खुद कर सके, समय के कार्य में निपुण
बनने से आप में क्या आएगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, और आत्मविश्वास से हमारी सब कुछ, जिसमें आत्मविश्वास है वह बच्चा सब कुछ कर सकता है। और आत्मविश्वास कैसे आता है, जब हम समय अपने कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य सीखने हैं, डेली लिविंग स्किल सीखनी है। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और हम समाज में अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं।